am Nupur Badge, a fitness coach. Hi, I'm Nahush Badge, a fitness coach. First of all, we want to thank Dr. Dande Foundation for giving us this opportunity to give a session on diet and exercise. So, now I want to share my story in short. I was overweight 2 years back. Then I reduced my 10 kgs of weight and maintaining it from the last 1 year by just changing my lifestyle. So now let's start with the session. First of all, diet. So you may not like the word diet and exercise, but don't get hung up on them. Diet just means eating healthy and lower calorie meals, and exercise means just being physically more active. So to lead a healthy lifestyle, I will recommend you to focus 80% on the diet part and 20% on the exercise part. So now I will talk about the exercise part. So regular exercise is an important part of leading a healthy lifestyle. If you are a beginner or returning to exercise after some time out, it can be hard to know where to start. आपको समझ में नहीं आता है कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, तो मैं आज आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ कि आपको कैसे स्टार्ट करना है. सो सबसे पहला क्वेश्चन होता है, हाउ मच एक्सरसाइज शुड आई डू व्हेन आई एम अ बिगिनर. सो if you are just getting started, go slow at first and gradually increase the amount of intensity of activity you do by a couple of minutes each day to build your fitness. So आपको धीरे धीरे slowly चालू करना है. Then if you try to do too much too quickly, you might lose the motivation and stop. So अगर आप बहुत सारा स्टार्टिंग में ही करने की कोशिश करेंगे तो आपको मोटिवेशन कहीं ना कहीं कम हो जाएगा और आप स्टॉप कर दोगे. Then each week, adults should eventually aim to do 2.5 hours of moderate physical activity. आपको 2.5 hours वीकली मतलब 30 to 35 मिनट डेली आपको मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस करने हैं और जो आपके लिए सफिशिएंट है स्टार्टिंग में. देन नेक्स्ट पॉइंट है सेट गोल्स फॉर एक्सरसाइज. मेकिंग योर गोल्स स्मार्ट कैन हेल्प यू. तो स्मार्ट में जो एस होता है वो होता है स्पेसिफिक. एग्जैक्टली वॉट यू विल डू, आपको वही बोलना है जो आप कर सकते हो. देन मेजरेबल होना चाहिए आपका गोल. इफ़ यू कांट मेजर योर गोल्स यू वोंट नो इफ़ यू हैव अचीव्ड इट. आपको मेजर करने के लिए आप फिटनेस वॉच या फिर एप्स भी बहुत सारे मिल जाएंगे आपको. देन ए होता है अटेनेबल. योर गोल नीड्स टू बी समथिंग यू कैन एंड आर विलिंग टू डू. जो आप अटेंड कर सकते हो वही आपको गोल बनाना है. आपका गोल जो है उसमें वो आपका गोल जो है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, मतलब समथिंग यू विल डू विद द रिसोर्सेस यू हैव. देन आपका जो गोल है वो टाइम बेस्ड होना चाहिए. स्मार्ट का जो टी है वो टाइम बेस्ड होना चाहिए. गिव योर सेल्फ अ सेंसिबल टाइम फ्रेम इन विच टू मीट योर गोल. फॉर एग्जाम्पल, ट्राई टू बी एबल टू स्विम अ 1.5 किलोमीटर आफ्टर अ मंथ ऑफ रेगुलर स्विमिंग सेशन. एक मंथ आपने अगर रेगुलर स्विमिंग सेशन किया तो उसके बाद आप ये बोल सकते हो कि मैं 1.5 किलोमीटर अभी स्विम करूंगा. एंड रिमेंबर टू सेलिब्रेट योर प्रोग्रेस अचीवमेंट्स वेदर इट मे बी बिग और स्मॉल. नेक्स्ट पॉइंट है मेक एक्सरसाइज अ फन. देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस टू चूज फ्रॉम एंड यू डोंट हैव टू गो टू जिम टू गेट द हेल्दी लाइफस्टाइल एंड एक्सरसाइज. आपको जिम जाने की हर वक्त ज़रूरत नहीं होती है. एक्सरसाइज अगर आप फॉलो कर सकते हो, आप घर में भी कर सकते हो. स्टार्ट स्मॉल एंड हैव अ गो एट अ फ्यू थिंग्स अंटिल यू फाइंड समथिंग दैट सूट्स यू. सो आपको क्या एक्सरसाइज सूट हो रही है बॉडी को, किससे आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, किस में आपको मज़ा आ रहा है, ये आपको सब चेक करना है. तब तक चेक करना है जब तक आपको कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं मिल जाती जो आपको मज़ा आ रहा है जो करने में. और एक टिप मैं देना चाहूँगी, पुट योर गोल ऑन पेपर एंड स्टिक इट ऑन द फ्रिज सो यू हैव अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर ऑफ वॉट यू आर एमिंग टू अचीव. आप अगर फ्रिज पे वो पेस्ट कर दोगे आपका जो गोल है तो आपको आसानी जाएगी वो कंप्लीट करने में. देन नेक्स्ट क्वेश्चन होता है व्हाट इफ आई हैव अ हेल्थ कंडीशन. अगर आपको कुछ हेल्थ से रिलेटेड कंसर्न्स है तो मैं क्या एक्सरसाइज कर सकता हूँ. इफ़ यू हैव अ हेल्थ कंडीशन सच एज osteoarthritis and back pain, it's understandable if you feel worried about exercising. So it's usually best to keep active to help treat your system. अगर आप एक्टिव रहोगे
तो वो ये जो पेन कम करने में आपको ज़रूर मदद करेगा. वॉकिंग इज़ वेरी सेफ, बट इफ़ यू हैव स्पेसिफिक कंसर्न्स आप आपके फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं. एंड रिमेंबर, एनी अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज इज गुड फॉर योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. तो ये हो गए एक्सरसाइज से रिलेटेड पॉइंट्स. सो अभी मैं बताने वाली हूँ आपको प्री वर्कआउट क्या स्नैक लेना है और पोस्ट वर्कआउट के लिए क्या लेना है. प्री वर्कआउट स्नैक आप ले सकते हो एनी फ्रूट और नट्स जो आपको आधा घंटा पहले लेना है एक्सरसाइज से, जिससे आपको एनर्जी मिलेगी कि आप एक्सरसाइज अच्छी तरह से कंप्लीट कर पाओगे. क्योंकि हमारी बॉडी रात से फास्टिंग में होती है, तो सुबह आप अगर कुछ खा के एक्सरसाइज करोगे तो आपको एनर्जी कम नहीं होगी. देन पोस्ट वर्कआउट मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप लो फैट मिल्क और बनाना ले सकते हो, फ्रूट एंड वेजिटेबल योगर्ट ले सकते हो जिसमें कर्ड ले सकते हो जिसमें प्रोटीन होता है, और आप प्रोटीन शेक भी ले सकते हो क्योंकि वो बहुत क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन होता है और वो कन्वीनियंट भी होता है बनाने में. सो अभी मैं आपको टाइप्स बताने वाली हूँ एक्सरसाइज के. एक्सरसाइज के दो टाइप्स होते हैं मेजरली, एरोबिक एक्सरसाइजेस और एनएरोबिक एक्सरसाइजेस. तो विथ एरोबिक एक्सरसाइजेस ऑक्सीजन सप्लाईज फॉर कंटिन्यूअस मूवमेंट. आपको ऑक्सीजन लगता है, उससे आपकी कैलोरीज बर्न होती है. जब आप एक्टिविटी कर रहे हो तब आपकी कैलोरीज बर्न होती है, और आपका एरोबिक एक्सरसाइज से आप ज़्यादा फिटर होते हैं. और एरोबिक एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स है रनिंग, बाइकिंग, स्विमिंग एंड एनी फिजिकल एक्टिविटी दैट एलिवेट्स योर हार्ट रेट. आप जिससे भी आपका हार्ट रेट बढ़ता है वो सब एक्टिविटीज एरोबिक एक्टिविटीज में आती है. देन दूसरा टाइप है एनएरोबिक एक्टिविटीज. एनएरोबिक एक्टिविटी टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन. इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है. एनर्जी कम्स मसल स्टोर्स से. देन आपकी जो कैलोरीज है इसमें वो आपके एक्टिविटी खत्म होने के बाद भी बर्न होती रहती है. एट रेस्ट भी आपकी कैलोरी बर्न होती रहती है अगर आपने एनारोबिक एक्टिविटी की तो. इससे आपकी बॉडी ज़्यादा स्ट्रांगर बनती है. इसके एग्जांपल्स क्या हैं? वेट लिफ्टिंग एंड हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग. सो ये दो टाइप्स मैंने बता दिए. अभी इसके बेनिफिट्स जो है वो है एड्स इन वेट लॉस. वेट लॉस में आपको हेल्प करेगा, स्ट्रेंथ एंड मसल बिल्ड करने में हेल्प करेगा, प्रोटेक्ट करेगा आपको बोन लॉस होने से, मसल लॉस होने से, ब्लड शुगर इम्प्रूव होगा आपका, मेंटल हेल्थ अच्छा होगा और हार्ट हेल्थ भी अच्छा होगा. सो अभी मैं एक नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, जिसे नीट कहते हैं, NEAT. सो ये क्या होता है? आप दिन भर अगर आप सुबह अगर सिर्फ 1 घंटा एक्सरसाइज करते हो और दिन भर आप कुछ भी एक्टिव नहीं हो दिन में, तो आपकी वेट लॉस या फिर आपका कैलोरी बर्निंग बहुत कम रहेगा. सिर्फ 1 घंटा एक्सरसाइज से आपका वो गोल अचीव नहीं कर सकते हो आप. तो नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस मतलब आपको दिन भर भी एक्टिव रहना है. तो उसके लिए एक्टिव रहने के लिए कुछ पॉइंट्स है जो आप अगर फॉलो करोगे तो आप दिन भर भी कैलोरीज बर्न कर सकते हो. स्टैंडिंग कैन मेक अ डिफरेंस. सिर्फ अगर आप खड़े भी रहती हो थोड़ी देर तो उससे भी आपको बहुत डिफरेंस मिलेगा, कैलोरीज आपकी बर्न होती रहेंगी. डेली स्टेप्स, दूसरा पॉइंट है डेली स्टेप्स एड अप. मतलब आपकी जो डेली मिनिमम आपके 7,000 6,000 to 7,000 स्टेप्स अगर आप कंप्लीट कर रहे हो दिन में तो वो भी ऐड होगा आपकी कैलोरी बर्निंग में, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करने में. देन वॉक और साइकिल फॉर ट्रांसपोर्टेशन, थर्ड पॉइंट है. मतलब आप कहीं भी आपको जाना है, आसपास में जाना है, तो आपको हर समय व्हीकल लेके जाने की ज़रूरत नहीं है. आप पैदल भी जा सकते हो जिससे आपका स्टेप्स भी कंप्लीट होगा और आपका जो आपको लाना है वो आप कंप्लीट कर सकते हो पैदल जाके. सो नेक्स्ट पॉइंट है क्लीनिंग होम. मतलब अगर आप घर में भी कुछ क्लीनिंग करते हो तो भी आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न होती रहती है. नेक्स्ट पॉइंट है प्ले विथ योर किड्स. अगर आपके घर में छोटे बच्चा है और आप उसके साथ खेल रहे हो या फिर कुछ एक्टिविटी कर रहे हो तो भी आपकी कैलोरीज बर्न होते रहेंगे. सो ये एक्सरसाइज का हो गया. अभी मैं आपको न्यूट्रिशन के बारे में कुछ बताने वाली हूँ. सो गुड न्यूट्रिशन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लीडिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल. और उसको जब आप कंबाइन करते हो फिजिकल एक्टिविटी, योर डाइट, सो इट कैन हेल्प यू टू रीच एंड मेंटेन अ हेल्दी वेट, रिड्यूस रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस. आपकी जो क्रॉनिक डिसीजेस होती है उसकी रिस्क बहुत कमी होती है, जैसे कि हार्ट डिसीज और कैंसर. एंड इट विल प्रमोट योर ओवरऑल हेल्थ.
आपके ओवरऑल हेल्थ को वो अच्छी बनाने में मदद करेगा. देन बेसिक टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स बेसिकली. एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट, दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट. सो मैक्रो न्यूट्रिएंट मतलब जो ज्यादा प्रमाण में बॉडी को लगता है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब जो कम प्रमाण में लगता है. सो मैक्रो न्यूट्रिएंट में क्या क्या आता है? बेसिकली मेन 3 आता है: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट. दूसरा टाइप है माइक्रो न्यूट्रिएंट. माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स. और वैसे देखा जाए तो देयर आर 7 एलिमेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन. वो क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर एंड डाइटरी फाइबर. ये 7 एलिमेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, 7 एलिमेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं. सो this was all about exercise and nutrition part. Now Nahush will continue the session. Thank you. So, before starting the session from my side, I would like to share a short story that with the healthy lifestyle, what you can get the benefit is like I was almost 106 kgs before 2 years, and I have lost 35 kgs of my weight in by following healthy lifestyle with good amount of exercise and balanced diet. I have lost 35 kgs of weight. So if you are following the same healthy lifestyle, then you can also get fit. You can also achieve your fitness goals very soon. And I am also maintaining my 35 kgs of weight loss since 1 year. So let's get started with the session. I'll talk in brief about the diet, because covering diet is very difficult in 15-20 minutes, because it's a very vast subject. So I'll try to share my experiences with you guys about diet. So as Nupur said, there are 7 elements, and we can't cover all the 7 elements in such a small time, but I'll try to consider few of the important elements in this session. So I'll explain macronutrients part more. So let's get started. So basically, what diet means, or whatever we eat, is we should eat everything in a balanced format. So eating a well and balanced diet can help you to get the calories and nutrients to fuel up your body, for which needs to have your daily physical activities, which includes exercise as well. When it comes to eating food, it should be in a proper balanced format. आपको जिस चीज की जितनी जरूरत है वो चीज होनी चाहिए. So हम क्यों बोलते हैं कि हमें प्रॉपर डाइट लेना चाहिए? तो प्रॉपर डाइट लेना चाहिए मतलब क्या होता है कि यू शुड हैव राइट अमाउंट ऑफ फूड, राइट फूड इन परफेक्ट टाइमिंग्स. मतलब सही चीज सही समय पर और सही मात्रा में लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो वो बैलेंस डाइट हम उसे कह सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर मील्स जो हम यूजुअली लेते हैं. मैं ऐसा बहुत जनरलाइज कर रहा हूँ, बिकॉज पर्सन टू पर्सन में डाइट वैरी होता है, बट मैं थोड़ा सा एक जनरलाइज फॉर्मेट में इसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट में यूजुअली होता ये है कि सुबह उठते बराबर वी हैव टी, जिसमें शुगर का कंटेंट अच्छा खासा होता है, मिल्क अच्छा खासा होता है. सो आई रिकमेंड यू टू अवॉइड शुगर. जितना आप ज़्यादा अवॉइड कर सकते हो उतना आप अवॉइड करें, क्योंकि शुगर के साइड इफेक्ट्स जो है यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि डायबिटीज़ प्रोन है. मतलब एक्सेसिव शुगर भी ज़रूरी है, बट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ शुगर इज़ नॉट important for our body. So try to reduce the sugar. And उसके बाद हम ब्रेकफास्ट पे जाते हैं. तो ब्रेकफास्ट इज मोस्ट important meal of our day. So I'll recommend don't skip your breakfast ever. So eating a healthy breakfast is very important for your day when you do exercise, or
कोई आपका बहुत रिगरस अगर फिजिकल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो या फिर रिगरस मेंटल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, तो आपकी बॉडी को सुबह जो एनर्जी चाहिए, जो फ्यूल अप होना चाहिए सुबह उठने के बाद, उसके लिए ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि ब्रेकफास्ट में भी अगर आप प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रखें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। कार्बोहाइड्रेट होना ही चाहिए, पर थोड़े से कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट हो तो वो बेहतर होगा। तो चूजिंग अ राइट काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग। क्या कर सकते हैं हम ब्रेकफास्ट में, कि ब्रेकफास्ट में फाइबर्स और प्रोटीन्स आपको किस चीज में मिल सकता है। इफ यू आर उसकी कुछ छोटी छोटी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर आप ब्रेकफास्ट लेना चाहते हैं तो अवॉइड पोहा या उपमा या पराठा जो हम यूजुअली खाते हैं ब्रेकफास्ट में, तो उस चीज को आप अवॉइड करो, क्योंकि उसमें ना प्रोटीन की मात्रा होती है, नहीं ऐसा नहीं, पर बहुत कम होती है। और उसमें कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो सिंपल कार्ब्स होते हैं। अभी सिंपल कार्ब्स क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्ब क्या है, आई विल एक्सप्लेन यू इन लेटर सेशन। तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है तो वो अपने बॉडी में अंदर जाके सैचुरेट होने के चांसेस होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट तो लेना है पर कम मात्रा में लेना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन, यू कैन हैव एग्स विद ब्राउन ब्रेड, वो सैंडविच आप ले सकते हो। या फिर आप वेजिटेरियन हो तो यू कैन हैव ओट मिल विथ मिल्क, तो आप वो कर सकते हो। मतलब वो ओट्स भी दैट शुड बी विथ होल ग्रेन्स का, अगर वो ओट्स हो तो दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर थिंग। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप ब्राउन ब्रेड के साथ पीनट बटर भी खा सकते हो, विच इज ऑल्सो अ हेल्दी काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट, और वो अच्छा खासा प्रोटीन का सोर्स होता है। और हम लोग एक और चीज रेकमेंड करते हैं कि अगर आप ब्रेकफास्ट में प्रोटीन शेक ले रहे हो तो दैट्स वेरी गुड थिंग टू हैव, बिकॉज उसमें प्रोटीन का भी मात्रा क्वांटिफाइड होगा और एक बनाने के लिए भी आसान चीज है। सो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ब्रेकफास्ट के लेकर के, और एक चीज मैं आपके साथ उसमें और शेयर करना ये चाहूंगा कि आप अगर जब नेक्स्ट मील में जाते हो तो आपकी कार्ब की क्वांटिटी आप काउंट करो, आप डाइट में आप कितना कार्ब ले रहे हो। सो काउंटिंग ऑन द राइट कार्ब इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग। तो बेसिकली होता ये है ना कि अपने बॉडी में जितनी भी एनर्जी आती है या फिर जितनी भी कैलोरीज आनी चाहिए, वो 40 to 60% अपने कार्बोहाइड्रेट में से आनी चाहिए। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ये ऐसी चीज है जो अपनी बॉडी को एनर्जी जनरेशन में बहुत बड़ी मात्रा में मदद करता है, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट लेना जरूरी है। लेकिन सही कार्बोहाइड्रेट को चुनना भी उससे ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो मैंने जैसे कहा था कि आपको सिंपल कार्ब्स नहीं लेना है, आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेना है। तो सिंपल कार्ब्स किस में होते हैं और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स किस में होते हैं, वो मैं थोड़ा अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप जैसा स्वीट्स लेते हो तो स्वीट्स में सिंपल कार्ब्स होते हैं, या फिर आप व्हाइट राइस खाते हो तो व्हाइट राइस में सिंपल कार्ब्स होते हैं। सिंपल कार्ब्स ना बर्न होने में थोड़ा सा डिफिकल्टीज आती है। वही कॉम्प्लेक्स कार्ब यू कैन इजीली बर्न, और जिसमें कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट जाके ज्यादा मात्रा में आपको एनर्जी मिलने में मदद होती है। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स किस में होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं आपके बीन्स में, वेजिटेबल्स में, या फिर अगर आप ब्राउन राइस ले लो तो उसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब होते हैं। मैं ये भी रिकमेंड करता हूँ, इफ यू आर हैविंग इंस्टेड ऑफ रोटी, अगर आप रागी की भाकरी, या जिसे मराठी में नाचनी कहते हैं, उसकी भी अगर भाकरी इफ यू कैन हैव, तो उसमें भी एक अच्छी खासी क्वांटिटी में आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब मिलेगा। सो ट्राई टू पुट ऑन कॉम्प्लेक्स कार्ब्स इंस्टेड ऑफ सिंपल कार्ब्स। और कॉम्प्लेक्स कार्ब के साथ साथ इफ यू कैन ट्राई टू हैव अ ग्लूटेन फ्री डाइट, तो वो और भी बेहतर हो जाएगा। सो ये तो हो गया कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, जो मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन किया है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। आपकी मील में, हर मील में कोशिश करो कि प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए। तो पैक प्रोटीन शुड बी देयर इन योर एवरी लंच। मतलब आप अगर ऑफिस में भी जा रहे हो तो लंच बॉक्स जब आप पैक करते हो तो ट्राई कीजिएगा कि उसमें प्रोटीन का कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट हो आपकी मील में। तो प्रोटीन अपनी बॉडी को क्यों जरूरी है? बेसिकली प्रोटीन जो है वो इस चीज के लिए काम करता है, प्रोटीन इज लाइक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर आवर मसल्स। हम कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहते हैं डेली, तो जिसकी वजह से ना अपने बॉडी में वियर एंड टियर होने के चांसेस होते हैं, मसल एंड वियर एंड टियर का चांसेस होता है। तो वो मसल रिपेयरिंग के लिए प्रोटीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। वो एक अच्छी खासी मात्रा का सोर्स ऑफ एनर्जी भी हम प्रोटीन को कह सकते हैं। और
ये एक हमेशा क्वेश्चन होता है कि कितनी मात्रा में प्रोटीन लेना चाहिए। तो अडल्ट्स के बारे में अगर हम बात करें, जो 18 एंड अबव है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन ऑफ 1 केजी ऑफ वेट, मतलब आपका जितना वजन है उतने ग्राम प्रोटीन लेने की आपको आवश्यकता है। ये वैरी भी हो सकता है, 1 ग्राम भी हो सकता है, 1.5 ग्राम भी हो सकता है। एक जनरलाइज ऑन एन एवरेज में 1 ग्राम टू 1.5 ग्राम का प्रोटीन इंटेक एक जरूरी होता है। मतलब अगर आपका 70 केजी वेट है तो अप्रोक्स आपको 70 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन लेना जरूरी है, जिससे आपका मसल बिल्डिंग में हेल्प होगा। सो प्रोटीन आपको किस किस फूड आइटम्स से मिलता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो प्रोटीन आपको मिलता है इफ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन, तो पोल्ट्री फूड प्रोडक्ट्स जितने होते हैं उतमें से आपको अच्छी खासी मात्रा में प्रोटीन मिलता है। मतलब एग्स में आपको मिलेगा व्हाइट पार्ट जो होता है, एग का व्हाइट पार्ट जो होता है उसमें प्रोटीन होता है। चिकन अगर आप ले रहे हो तो चिकन में आपको प्रोटीन मिलता है। रेड मीट में भी प्रोटीन होता है, बट रेड मीट थोड़ा सा अगर आप कम खाए तो ही बेहतर रहेगा। बीफ में प्रोटीन होता है, बट सिंस इंडिया में बीफ बैन है तो आई विल नॉट रिकमेंड यू टू हैव बीफ। लेम्ब में प्रोटीन अच्छी खासी मात्रा में आपको मिल जाएगा। अगर आप वेजिटेरियंस हो तो आपको ओट्स में प्रोटीन मिलता है, या फिर अगर क्लास 1 प्रोटीन की, अगर आप क्लास 2 प्रोटीन की अगर बात करें तो आपको क्लास 1 या क्लास 2 में आपको सोया में आपको प्रोटीन अच्छी तरीके से मिलता है। मतलब सोया चंक्स या सोयाबीन जिसे कहते हैं उसे प्रोटीन मिलता है, या फिर स्प्राउट्स में आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स मिलता है। तो ये हो गया प्रोटीन के टाइप। मतलब आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड टू हैव स्प्राउट्स एंड सोयाबीन फॉर वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। उसके बाद ना कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स भी होते हैं जिसमें से आपको प्रोटीन मिलेगा, जैसे योगर्ट हो गया या मिल्क हो गया, दही या दूध में से भी आपको प्रोटीन की मात्रा होती है, अच्छी खासी मिलती है। तो फॉर हेल्थियर ऑप्शन चूज प्रोटीन्स इन लो सैचुरेटेड फैट। मतलब फैट में भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे फैट्स में आपको क्या क्या फैट्स लेने हैं, पर प्रोटीन ऐसी चीजों से लो जिसमें कि सैचुरेटेड फैट्स बहुत कम मात्रा में है। मतलब अगर आप मिल्क भी ले रहे हो तो क्रीम मिल्क ना लो तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, टोन्ड मिल्क ना लो तो वो ज्यादा अच्छी चीज होगी। तो आगे बढ़ते हुए ये भी मैं प्रोटीन के लिए रिकमेंड करूंगा कि प्रोसेस्ड मीट जो होता है, जो मीट स्टोर किया हुआ होता है, उस मीट को ना खाओ तो ज्यादा बेहतर। आपके मील में या फिर आपके डेली इंटेक में आप आपका फ्रूट का इंटेक और वेजिटेबल्स का इंटेक भी बढ़ा सकते हैं। और ट्राई करो कि आप ना, अगर मार्केट में जाते हो फ्रूट्स लेने के लिए तो कुछ नया चीज ट्राई करने की हमेशा कोशिश करो, जिसमें से आपको बोर भी नहीं होगा और यू कैन हैव अ न्यू टेस्ट एवरी डे। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के साथ साथ ना ये एक और चीज आप ट्राई करो कि आप अपनी जो प्लेट बनाओ वो रेनबो कलर उसमें आए, अलग अलग कलरफुल वो प्लेट आपकी हो, उसमें भी आप कोशिश करो। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में ना हमें अच्छी मात्रा में विटामिन, मिनरल्स और डाइटरी फाइबर्स मिलते हैं जो अपनी बॉडी को इंपॉर्टेंट होते हैं। हेल्दी फैट को अपने को चूज करना है, उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सैचुरेटेड फैट्स को आपको कम करना है और अनसैचुरेटेड फैट्स को लेना है, क्योंकि फैट्स इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन आवर बॉडी, जो आपको अच्छी मात्रा में कैलोरीज भी प्रोवाइड करेगा। और आपको जो इन्फ्लेमेशन की जो अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम्स आपको फैट में से कम होती है। एरोबिक एक्सरसाइज में जो एनर्जी स्टोर हो करने की जरूरत होती है वो भी आपको फैट्स में से मिलती है, जो फ्यूल होना चाहिए, जो लॉन्गर वर्कआउट के लिए जरूरी होती है। जो एथलेट्स होते हैं उनको फैट्स की मात्रा जरूरी होती है, लेकिन वो भी क्वांटिफाइड अगर क्वांटिटी में, अच्छी खासी क्वांटिटी में हो तो ही वो सही होता है। तो आपको क्या लेना चाहिए, अनसैचुरेटेड फैट मतलब क्या लेना चाहिए, जैसे आपके ड्राई फ्रूट्स हो गए, मतलब नट्स हो गए, या ऑलिव हो गया, एवोकाडोस हो गया। ऑयल्स में अगर आप जाओ अनसैचुरेटेड फैट के ऑयल्स में, तो ऑलिव ऑयल अगर आप यूज करेंगे तो वो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। एक और चीज मैं डाइट के बारे में रिकमेंड ये करूंगा, अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो फ्यूल अप योरसेल्फ बिफोर वर्कआउट। तो वर्कआउट से पहले कुछ तो भी चीज आपको लेनी चाहिए जिसमें से आपको एनर्जी अच्छी खासी मात्रा में मिले। तो उसमें से आप बनाना ले सकते हो, आप एप्पल ले सकते हो एक्सरसाइज के पहले, जिसमें से आपको अच्छी मात्रा मिलती है एनर्जी की। आप नट्स भी खा सकते हो,
जिसमें अनसैचुरेटेड फैट भी रहेगा और कार्ब्स भी रहेंगे, पर एक आपको एक नेसेसरी एनर्जी की मात्रा आपको मिलेगी. कट ऑफ योर टू मेनी कैलोरीज, मतलब डोंट कट ऑफ योर टू मेनी कैलोरीज. आपको डाइट करना है, आपको आपका जो इनटेक है वो रिस्ट्रिक्टेड रखना है, लेकिन बहुत ज़्यादा कैलोरीज भी आपको कट नहीं करनी है. अगर बहुत ज़्यादा कैलोरीज कट करोगे तो आपको थोड़ा सा वीकनेस फील होगा, आपको फटीक फील होगा. तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए. हमें हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते समय अपने आप को एनर्जाइज्ड भी रखना है. तो उसके लिए वी रिकमेंड कि अगर मेल बॉडी है तो उसको ऑलमोस्ट 1200 से 1400 का कैलोरीज का इंटेक ज़रूरी होता है, और फीमेल बॉडी है तो 1100 से 1200 कैलोरीज का ऑन एन एवरेज इंटेक ज़रूरी होता है. तो उतनी ही कैलोरी आपको लेनी है, उससे कम भी नहीं लेनी और बहुत ज़्यादा भी आप नहीं लेनी चाहिए. सो डोंट कट ऑफ टू मेनी कैलोरीज. और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि बैलेंस इज़ द की. मतलब कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी है, प्रोटीन ज़रूरी है, फैट्स भी ज़रूरी है. मतलब जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, सारी चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन हर चीज़ एक प्रॉपर क्वांटिटी में लेना चाहिए. इसलिए हर चीज़ का बैलेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो बैलेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की टू हैव अ हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए. मतलब एक्सरसाइज भी ही बैलेंस्ड अमाउंट में करना ज़रूरी है. आप जितनी एक्सरसाइज खुद को स्ट्रेच करके कर सकते हो उतनी ही ज़्यादा करना है. बहुत ज़्यादा करोगे तो मे बी आपको कुछ मसल में कुछ इशू हो सकता है, लिगामेंट्स में कुछ इशू हो सकते हैं. तो आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है और बहुत कम भी नहीं करना है. जितनी मात्रा में ज़रूरत है उतनी ही आपको एक्सरसाइज और डाइट को करना है. तो कुछ टिप्स है जो मैं आपको देना चाहूँगा कि ब्रेकफास्ट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाइए और उसको स्किप नहीं करना है. टू एम टू मेक योर ब्रेकफास्ट इज अ पार्ट ऑफ योर रूटीन. उसको रूटीन का एक भाग, इंपॉर्टेंट पोर्शन बनाने की कोशिश करो. कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को लो, लीन प्रोटीन सोर्सेस को लो जो हेल्दी होनी चाहिए, जैसे फ्रूट्स और वेजीज को आपके डाइट में आप बढ़ाओ. आपका फ्रिज जो है ना वो अनहेल्दी चीज़ों से कभी भरा नहीं होना चाहिए. वो हमेशा हेल्दी वर्कआउट स्नैक्स से भरा होना चाहिए, जिसमें से आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन की मात्रा अच्छी खासी मिले. प्रोटीन्स ना, आपको वेजिटेरियन हो तो आपको लेंटिल्स में, मतलब दालें जो है उसमें से भी अच्छी खासी मात्रा में प्रोटीन्स मिलता है. एक और टिप मैं आपको देना चाहूँगा कि आप आपकी खुद का फूड लॉग एक मेंटेन करो, जिसमें से आप दिन भर में क्या खा रहे हो वो आप लिख सकते हो. उसके लिए आपको काफ़ी सारे मोबाइल पे ऐप्स भी मिल जाएंगे. उस चीज़ को अगर आप मॉनिटर करते हो हफ्ते में एक बार, तो आपको पता चलेगा कि आप कितना सही ट्रैक पे हो. अगर जितना राइट ट्रैक पे आप रहोगे उतना अच्छा आपको फिटनेस का रिजल्ट मिलता है. सो दिस इज ऑल अबाउट डाइट एंड एक्सरसाइज. उसके साथ साथ ना एक और चीज़ जो ज़रूरी होती है वो है आपकी साइकोलॉजी. अगर इफ़ यू आर डिसाइडेड टू डू दिस, सो सो आई विल रिकमेंड टू स्टिक टू योर रूटीन. उसको आप बिगाड़ने की कोशिश मत करो. आप जितना फर्मली उस पर काम करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है, उतना अच्छा मोटिवेशन आपको रहने वाला है. तो ट्राई टू मोटिवेट योर सेल्फ टू अचीव योर फिटनेस गोल, जिसकी वजह से यू कैन इनकलकेट गुड हेल्दी लाइफ हैबिट्स इन योर लाइफस्टाइल, जो आपको लाइफस्टाइल चेंजिंग में भी बहुत मदद करेगा. सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड, because इतने छोटे समय में बहुत briefly we have introduced yourself, but still if you have any questions you can comment or you can message to Dr. Dande Foundation, or you can message us on Facebook or Instagram. We'll try to answer your all the questions. So thanks again to Dr. Dande Foundation for the opportunity to talk on such subject in your session. So thank you so much guys. Stay healthy, stay fit, and most important, stay home in such conditions. Thank you.